हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती सभी दोस्तों को। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे कि आप मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, क्योंकि क्लास में कुछ इशू हुआ था जिस वजह से आपको ना वॉइस आ रही होगी ना वीडियो दिखाई दे रही होगी। बट अब हमारा ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और अब हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल एक बार सभी बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। फिर हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। मैं अच्छा हूं बच्चे, बिल्कुल। साक्षी, अजीत, साहिल, आदित्य, सूरज, अमन, आदर्श, बहुत बढ़िया। चिराग, शिवानी, खुशबू, बच्चे अब क्लास चल रही है ना, एक बार आप सभी चेक करेंगे। तो अब क्लास चल रही है, शुरू में नहीं चल रही थी। लगभग मैं 20 मिनट से यहीं पर खड़ा हूँ स्टूडियो में ही, बट इंटरनेट वगैरह की इशू की वजह से वॉइस और वीडियो नहीं पहुंच रही थी, है ना। अभी ठीक है सब कुछ। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों को पता है, बट जिन्हें नहीं पता वो ध्यान देंगे कि आप सभी के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, जिसमें रीजनिंग कराएंगे राहुल सर सुबह 10 बजे, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट हमारा 11 बजे होगा, मैथ्स होगी 12 बजे और जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा हमारा शाम 6 बजे। कब? शाम 6 बजे, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है इसे भी हम टॉपिक वाइज रखने वाले हैं। और पहली क्लास में मैं जो टॉपिक रखूंगा वो रखूंगा एक्सेल का। तो आप लोग अपना एक्सेल के टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। एक्सेल को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं। ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी कि आप शुरू के 2 दिन तो क्लास देखो उसके बाद फिर आप क्या है देखना बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, लगातार आपको जुड़े रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का नाम था आज कंप्यूटर इन इंडिया, यानी कि भारत में कंप्यूटर। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमने लास्ट 3 क्लासेस में प्रैक्टिस किया है उन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मली वन लाइनर जैसा सवाल बनता है हमारा कि बताएंगे भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब मानी जाती है, तो हम कहेंगे 1952 से मानी जाती है, 1952 से। ठीक है, पहला सवाल एक आपका, आपसे अगर पूछा जाए, अगर जनरेशन पूछी जाए आपसे, अगर आपसे जनरेशन पूछी जाए बच्चे, अगर आपसे जनरेशन पूछी जाए कि कौन सी जनरेशन को, तो फोर्थ जनरेशन हो जाता है। लेकिन अगर वैसे भारत में पूछा जाए तो हम कहेंगे भारत में जो कंप्यूटर युग की शुरुआत है वो आपके 1952 में से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया? तो वो था हमारा, याद रखना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1952 में पहला हमारा कंप्यूटर स्थापित किया गया था। लेकिन कुछ बुक्स में आपको 1956 देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखना अंतर है दोनों में। ये एक एनालॉग कंप्यूटर था, ये जो स्थापित हुआ था ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए तो 1952। लेकिन एक और दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर बनता है, कौन सा, कि भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहां पर लगाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो जब बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तो डेट चेंज हो जाएगी, 1956 हो जाएगा और लोकेशन वही रहेगी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसलिए 1956 और 1952 में अंतर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अभी ज्वाइन किया था, सिलेबस हो जाएगा बच्चे, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप कितना टाइम देते हो उस चीज पर डिपेंड करता है। आप 1 घंटे पढ़ो रोज और मैं कह दूं हो जाएगा तो कैसे होगा, और आप अगर रोज 12 घंटे पढ़ो तो बिल्कुल हो जाएगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो वो हमारा कहा जाता है रंगा स्वामी नरसिम्हा को। किसे? रंगा स्वामी नरसिम्हा। हालांकि ये सवाल कभी नहीं पूछा गया जब तक मैं, मतलब शुरू से अब तक मुझे किसी भी पेपर में नहीं मिला, बट फिर भी रंगा स्वामी नरसिम्हन आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। इनसे ज्यादा नाम आता है किनका? विजय भाटकर पांडुरंगा जी का, जिनके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो पहले तो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्मित प्रथम पहला कंप्यूटर कौन सा था तो उसका नाम था सिद्धार्थ कंप्यूटर। कौन सा? उसका नाम था हमारा यहाँ पर सिद्धार्थ कंप्यूटर। और सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बंद किया गया था इसे? तो हम कहेंगे कि भैया भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है हमारा सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को तो लगता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ये अंतर समझना है आपको, पहला कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ वहां पर, लेकिन भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया, तो हेड पोस्ट ऑफिस। तो याद रखना है आपको, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर। कहां पर? हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में से आपका लगाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर का नाम क्या है, तो मैंने आपको बता चुका हूं उस दिन भी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा है तो वो शक्ति है, और पूछा जाए विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा था तो उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, तो उसका नाम क्या था हमारा? उसका नाम था दोस्तों यहाँ पर इंटेल 4004। क्लियर है यहाँ तक की बात? बताएंगे एक बार, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? चलिए
अच्छा सर, कल मैं आपसे प्रोटेस्ट में मिला था, जब मैंने आपको बोला था कि बाइक से छोड़ दूँ। हाँ भाई, बिल्कुल मिले थे आप, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। सर क्या आप बता सकते हैं कि क्लास कितने दिन तक चलेगी? बच्चे 4-5 क्लास और होंगी बस, है ना? बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होंगी। यानी कि हम कोशिश करेंगे सितंबर में आपका वो सॉरी अगस्त में आपका सिलेबस पूरी तरह से हो जाएगा। ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, आप सभी का स्कोर भी बन रहा होगा अच्छा खासा। बट फिर भी हमारी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, पेपर चाहे कोई भी कराए, हम मजबूती के साथ पेपर देने जाएँ, ये हमारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा है चीज़ों का। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? बहुत बहुत छोटे-छोटे फैक्ट हमने यहाँ पर जाने। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं क्लास से, एक बार मैं दोबारा बता दूँ, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब मानी जाती है? 1952 से मानी जाती है। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1952 में लगाया गया और ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहां पर लगाया गया? तो वो भी हमारा 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ही लगाया गया था। भारत में कंप्यूटर का जनक रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कहां लगाया गया? हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर शक्ति और विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर हमारा इंटेल 4004 है। एक बार मुझे बताएं, यहां तक की बातचीत क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो करके। ठीक है। कंबाइंड पीडीएफ बच्चे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तो निकलेगी, उससे पहले कैसे निकल सकती है बताओ? तो पहले सिलेबस कंप्लीट होने दो। ऑलरेडी ये कंबाइंड पीडीएफ मैंने दी हुई है, इन क्लासेस को भी उसी में मर्ज करा के दे देंगे। ठीक है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये सवाल पूछने वाले नहीं होते दोस्त, बिल्कुल। सर जी, आप दिल्ली आंदोलन में नहीं गए बच्चे, आपको शायद जानकारी का अभाव है। कल पूरी आरडब्ल्यू टीम या मैक्सिमम टीचर्स वहीं पर थे, है ना? मैं भी वहीं पर था और कई सारे बच्चे वहाँ पर मिले भी थे। आज वो प्रोटेस्ट कल शाम को जो हुआ, आप सभी बच्चों के साथ लाठीचार्ज जैसी चीज़ें जो भी हुई, उस वजह से जो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट आज होना था, वो नहीं हुआ है। अब सभी टीचर्स मीटिंग कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है कि अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ट्विटर, अभी आप लोगों को ट्विटर पर अपने मतलब बनाकर रखनी है चीज़ों को कैंपेन और साथ में अपनी पढ़ाई भी बरकरार रखनी है। मैंने शुरू से ही आप सभी से कहा है कि आपको दोनों तरीके की लड़ाइयाँ लड़नी है। आपको पेपर हो इसलिए भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन सिर्फ पेपर हो इसलिए लड़ोगे तो तुम पेपर में पास तो नहीं हो पाओगे। दोनों लड़ाई, अब तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पेपर ना हो तो वो भी दिक्कत है। तो बच्चे दोनों तरीके की हमें चीजें करनी होती है ना? चलो ठीक है दोस्त। बच्चे अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, इतनी जल्दी फैसले नहीं होते हैं, इसीलिए इसका नाम आंदोलन है। ये कोई बीरबल की खिचड़ी नहीं है, जो मतलब बीरबल की खिचड़ी हो चुका है ये पूरा सिस्टम हमारा। अन्यथा मतलब इतनी जल्दी चीजें मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी या 2 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लंबी लड़ाई है, लड़ते रहेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे एक बार यस करके आप सभी ने बताया नहीं बताया? मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया। देखो आप सभी को एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा एक चीज से। कल जब हम लोग प्रोटेस्ट से लौट रहे थे तो हमने देखा कि हम एक जगह पे रुक मतलब एक नोएडा से जब दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आते हैं तो रास्ते में हमने हाईवे पर एक छल्ली वाले के पास, भुट्टा जिसे कहते हैं, उनके पास हमने अपनी गाड़ी रोकी जिससे कि कुछ खा सके, क्योंकि सुबह से ही सभी टीचर्स भूखे थे और कुछ भी नहीं खाया था, है ना? तो जब शाम को 5-6 बजे करीब हमने वहाँ गाड़ी रोकी, मतलब मैं खुद मोटिवेट हुआ उस इंसान से। उस बच्चे का एक हाथ नहीं था और जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी वहाँ पर उस बच्चे ने हमें पहचाना, उसने हमें बताया कि वो तैयारी कर रहा है, उसने कई सारे बैच ले रखे थे आरडब्ल्यूए के। और मतलब सोचो उस बच्चे का एक हाथ नहीं था, वो हाईवे पर छल्ली बेच रहा था, यानी कि भुट्टा बेच रहा था और उसके बावजूद वो रात को जाकर के अपनी पढ़ाई करता था। सोचिए उसका जीवन कितना संघर्षशील रहा होगा, या है, होगा क्या है, उसके बावजूद वो मेहनत कर रहा है। और आप और हम घर में पड़े हुए हैं, एसी है, एसी नहीं है तो कूलर है, कूलर नहीं है तो पंखा है, फिर भी हम शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ों का अभाव है। तो उससे हमें मतलब बहुत कुछ सीखना चाहिए उस बच्चे से। उससे मैंने वादा किया कि तुम्हें इन फ्यूचर कोई भी कोर्स अगर लेना होगा आरडब्ल्यूए का, वो पूरी तरह से फ्री मैं दिलाऊंगा तुम्हें। कोई बुक लेनी होगी वो मैं आपको फ्री दिलाऊंगा, बस भाई आप तैयारी करते रहो। तो मतलब सल्यूट है ऐसे बच्चों को, है ना? ये इस लेवल का जो होना चाहिए आप लोगों के अंदर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि नहीं मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो ऐसे लोगों से आपको सीखना चाहिए। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। किसकी? सुपर कंप्यूटर की। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर 2 नाम निकल करके आते हैं, जैसे कि आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। एक तो सीडीसी 6600 और एक नाम निकल करके आता है हमारा क्रेवन। सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो 2 नाम निकल करके आते हैं जब बात होती है हमारी किस चीज की, आपकी जब बात होती है पहले सुपर कंप्यूटर की, तो सीडीसी 6600 का नाम आता है। इसका नाम आना जायज भी है क्योंकि ये 1964 में बन गया था और ये बना था 1976 के आसपास, 75-76 में। तो भाई जो पहले बना उसी को तो पहला माना जाएगा, लेकिन ये बस मतलब बन गया, लेकिन उससे ना विख्यात नहीं हुआ पूरे विश्व में। लेकिन है ना, लेकिन जो पूरे विश्व में ख्याति जो प्राप्त करी, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो क्रेवन था, इसलिए क्रेवन को भी कहा जाता है। तो डिपेंड करता है दोनों ऑप्शंस पर, है ना, कि ऑप्शन कैसे दिए गए हैं उसके आधार पर हम इसका आंसर लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये शख्स आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे पहले क्लासेस कर चुके हैं वो जानते होंगे, जो नहीं करे हैं मैं उन्हें बता दूं कि भारत में जो मैं अगर बात करूं सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो इन्हीं को कहा जाता है, विजय भाटकर पांडुरंगा जी हैं ये। इन्होंने हुआ क्या था, क्रेवन जब 1975-76 में अमेरिका ने क्रेवन नाम का सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, तो जब उन्होंने सबसे पहले बनाया तो भैया अलग अलग देशों को वो सेल कर रहे थे। तो जब वो सेल कर रहे थे तो भैया ये विजय भाटकर पांडुरंगा जी, जो कि भारत के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट रह चुके हैं, है ना, जो कि भारत के कंप्यूटर साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेरिका से डिमांड रखी थी कि भैया आप सबको बेच रहे हो, हमें भी बेच दो। तो अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया कि भारत जैसे छोटे देश को हम अपना कंप्यूटर नहीं देंगे। 1987 में अमेरिका गए थे और वहां से लौट करके आए और उस बेच दिया। यानी कि देखो किसी भी चीज के लिए तुम किसी से कह रहे हो और वो मना कर रहा है, तो इनडायरेक्टली अगर आपके बात एक तर्कशील है तो इनडायरेक्टली वो इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है। तो जब भैया बेइज्जती की गई, जब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को,
तो भैया भारत की बेइज्जती हुई, फिर वो इनकी पर्सनल बेइज्जती नहीं हुई, वो फिर भारत की बेइज्जती हुई, है ना। तो फिर इन्होंने 1987 में वापस आकर के 4 साल दिन रात की मेहनत की और उस दिन रात मेहनत करके बच्चे 1991 में इनकी टीम ने और इन्होंने मिलकर के, है ना, इनकी टीम ने और इन्होंने मिलकर के भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। मतलब देखो ये परम 8000 है, ठीक है, और इसे ये ऐसे करके निहार रहे हैं। जब आप किसी चीज को बहुत मेहनत से करोगे, जब आप किसी चीज को बहुत मेहनत करते हो किसी चीज को पाने के लिए और जब तुम उसे पा लेते हो ना दोस्त, तो ये मानो कि उससे ज्यादा खुशी जीवन में कुछ नहीं होती, है ना। इंसान सफल वही हो जाता है हमारा। तो जैसे आप दिल्ली पुलिस के लिए क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो भाई। जिस दिन तुम दिल्ली पुलिस को पालोगे और जिस दिन तुम्हें पहला दिन होगा, जिस दिन तुम्हें वर्दी मिलेगी, उस वर्दी को निहारने का तुम्हारा लुक ही अलग होगा। मतलब होता है ना, जैसे किसी लड़की ने कभी रोटी नहीं बनाई, मान लो है कि वो ऐसे ही फोन चलाती रहती थी, उधम करती रहती थी, लेकिन मम्मी के साथ कभी मिलकर के रोटी नहीं बनाई, वैसे काम करती रहती थी। लेकिन बहुत कहने के बावजूद जब वो पहली रोटी बनाएगी तो रोटी मतलब वो मम्मी वाली रोटी तो नहीं रहेगी, वो नॉर्मल रोटी से थोड़ी अलग लगती है। क्यों? क्योंकि उसे हमने बनाया है, उसे बनाने के लिए हमने मेहनत की है। बिल्कुल वैसे ही जब वर्दी हमें मिलती है, जब जिस चीज के लिए हम संघर्ष करते हैं, जब वो चीज हमें मिलती है तो उसे ऐसे निहारने का मजा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। तो भाई मेहनत कर रहे हो तो एटलीस्ट मेहनत का फल तुम्हें मिले, इतनी मेहनत करना। ऐसा ना हो कि मेहनत तुम करो उसका फल भी तुम्हें ना मिल पाए, ऐसा नहीं करो, तो प्रॉपर तरीके से करो जैसे तुम कर रहे हो, ठीक है। तो भैया इन्होंने बनाया तो वो देख रहे हैं ऐसे बढ़िया तरह से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। कई अलग अलग बुक्स में गलत जानकारी दी गई है, वहां पर परम 10,000 लिखा रहता है, नहीं, परम 8000, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसे हम परम 8000 कहते हैं, जिसे सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था, प्रगत संगठन विकास केंद्र द्वारा इसे विकसित किया गया था, यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सिंपल वही परम 8000 है। कौन सा है? वही हमारा परम 8000 है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, विजय भाटकर पांडुरंगा। किसे? विजय भाटकर पांडुरंगा जी को कहा जाता है। बिल्कुल, ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहां लगाया गया? तो हम कहेंगे 1991 में पुणे की मौसम वैशाला में से स्थापित किया गया था। कहां पर? पुणे की मौसम वैशाला में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहां पर है आपका? तो हम क्या कहेंगे कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर 1991 पुणे की मौसम वैशाला में लगाया गया था। विजय भाटकर पांडुरंगा जी को इसका श्रेय जाता है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है इन प्रेजेंट? तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है हमारा। कौन सा है? वो यहाँ पर एरावत है। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे में स्थापित किया गया था। बस इतनी ही बात थी और यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारत के सुपर कंप्यूटर है परम 8000, परम शिवाय, परम युवा, परम शक्ति, परम सिद्धि, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, ये सभी के सभी भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर हमारे हैं। तो क्या एक बार आप सभी मुझे बताएंगे, आप सभी टेस्ट और सेल्फ के लिए तैयार हैं? आज की क्लास में क्या कुछ हमने पढ़ा वो मैं आधा आपको रिवाइज करा चुका था, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। एक बार आप मुझे बताओ कि हमने जो लास्ट 3 दिन में चैप्टर पढ़े हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार हो? क्या आपने सही डेटा पढ़ा है उसके लिए आप तैयार हो, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पीड में। क्लास हमारी इतनी थी, टॉपिक इतना ही बड़ा था, लगभग 20-25 मिनट का। अब एक बार हम इसकी 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? स्पीड बताते चलेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, क्या होगा आंसर इसका हमारा? ठीक है दोस्त, तो बड़ा ही आसान है हम सबके लिए कि भैया पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप और चौथी में प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगला सवाल, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? सिंपल है, ट्रांजिस्टर्स का किया गया था। तीसरी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे बताओ? चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है किस तकनीक पर आधारित थे हमारे? तो हम क्या कहेंगे? वैक्यूम ट्यूब पहली, ट्रांजिस्टर दूसरी, क्या हो जाएगा उत्तर? वीएलएसआईसी टेक्नोलॉजी, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का पिता कैसे कहा जाता है आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर का पिता कैसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था बताओ? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था हमारा? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा